Hello friends, this is Lokesh Chaudhary. I am PhD scholar here at Sachi University of Buddhist Integral Study. I recently cleared my NET JRF in January 2017 exam. Here I scored second position in All India ranking, which is actually which is the second highest, and in yoga. I am going to introduction about the syllabus of yoga, discuss the syllabus of yoga and their book lists. यहाँ पर मैं मौजूद हूँ आप लोगों के सामने योग के विषय के सिलेबस और उसके संबंधित किताबों की जानकारी के बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं यूनिट 1 की। नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूनिट 1 एंड हाउ द बुक्स विल हेल्पफुल, द स्ट्रेटजी विल हेल्पफुल. Or I also make the video on the important topic because this is very huge syllabus and it's not possible to make the video on every and each aspect of this syllabus, but I will try to make the most important topics will be covered through my video, and this one is the first. Please like and subscribe. This will be the bilingual, both in Hindi and English, so English will be very easy, so anyone can understand it, and Hindi is also be I will try to speak in very easy way, so that those who are from the south or non-Hindi background, they can also use and utilize this video. तो पहले अपन चलते हैं. Now the first unit is foundation of yoga, history, evolution of yoga and schools of yoga. This one is the basic unit, and here we have to think that how yoga evolves, कैसे योग विकसित होता है या कैसे योग विकसित हुआ, कैसे वो सब्जेक्ट के रूप में आया और कैसे फिर वो ट्रेडिशन के थ्रू वन बाय वन गुरु शिष्य परंपरा में आगे बढ़ा. तो ये पढ़ना है. सबसे पहला है ओरिजिन ऑफ योगा और हिस्ट्री, डेवलपमेंट, ट्रू प्रिंसिपल, नेचर, मिसकॉन्सेप्शंस. दे कैन क्लियर इन वेरी क्लियर इन एनसीईआरटी. एनसीईआरटी ने 2 किताब पब्लिश की है, 9th और 10th की, तो आप उसमें देख सकते हैं. बाकी मैं भी वीडियो बनाऊंगा इस पर. हियर यू कैन प्रिफर द एनसीईआरटी बुक ऑफ 9th and 10th ऑफ योगा. हियर दे डिस्क्राइब very easily how yoga evolves, and all those topics are clear in this NCERT. I will send you a link in description. इंट्रोडक्शन टू वेदास कॉमन इंट्रोडक्शन है, आप आराम से पढ़ सकते हैं. उपनिषद, प्रस्थानत्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं, उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र. एंड पुरुषार्थ चतुष्टय is described, elaborated in actually in the Mahabharata. So you have to help with the help of internet references you can easily clear it. धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष. अब इसको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष महाभारत में वर्णित है. आप इसका आसानी से इंटरनेट में जो भी उपलब्ध संसाधन है उनके थ्रू जितना पढ़ पाए. एक कॉमन इंट्रोडक्शन चाहिए ताकि आप 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज कर सकें. मैं स्ट्रेटजी के बारे में अलग से बात करूंगा कि किस तरीके से आप ध्यान दें. उसमें सबसे पहले बात यह है कि इट इज़ एन एप्टीट्यूड टेस्ट टाइप. टेस्ट इज नेट का नेचर जो है वो एप्टीट्यूड टाइप का है, तो उसमें प्रेफरेंस इस बात पे दिया जाता है कि कौन व्यक्ति सही है, इसका सिलेक्शन करने की बजाय कौन सही नहीं है उनको रिजेक्ट करने का पहला उनका रहता है. तो आप 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन भी अगर सेलेक्ट कर पाते हैं श्योरली तो बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं. यू कैन स्कोर वेरी वेल इफ यू सेलेक्ट 2 ऑप्शंस फ्रॉम surely 2 options from the among 4 options, then your chances will be very high, because you can, according to the probability law, you can get easily 50% above mark. और षड दर्शन एम्फेसिस है सांख्य और योग दर्शन पे. सांख्य और योग अपन को अलग से पढ़ना ही है, तो कोई इशू नहीं. योग इन वेदांत वापस नीचे शामिल हो जाएगा जब वो ज्ञान योग की बात करेंगे तब. इंट्रोडक्शन टू इपिक्स, रामायण एंड महाभारत, योगा इन रामायण, योगा इन महाभारत. दिस इज़ वेरी ह्यूज टॉपिक, सो प्लीज़ जस्ट get the introduction about the Ramayana and Mahabharata, and if you get any article on the yoga in Ramayana and yoga in Mahabharata, then please go through, उसके साथ जाए. पर अगर आपको कोई ऐसा आर्टिकल इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, मुझे तो नहीं मिला, तो
आप उसे छोड़ दें, आगे देखिए। इंट्रोडक्शन टू स्मृति एंड योगा एंड स्मृति। स्मृति का बेसिक इंट्रोडक्शन आप ले लें, 20 स्मृतिज कैसे काम करती है, उनका बेसिक नेचर क्या होता है, दैट्स इट। हाँ, ये इम्पोर्टेंट यहाँ से है कि नाड़ी और प्राण और तंत्र और कुंडलिनी शक्ति, एक्चुअली हठ योग का जो बैकग्राउंड जो 9th सेंचुरी में बना है, वो उसका तंत्र में 4 तरह की योग क्रियाचर्या, तो उसमें से जो योग वाला और क्रिया वाला भाग जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है, उस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को लेकर के ही नाथ योगी ने हठ योग को शुरू किया। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम तंत्र का उसका कॉन्सेप्ट जाने। आई विल मेक एन सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक। योगा इन मेडिवल लिटरेचर, दिस इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट। मेडिवल लिटरेचर के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़े, उसके जो भी संत हुए उनके बारे में पढ़े, चाहे वो कबीर हो, दादू हो, मीरा हो, या और कई लोग हैं, भक्ति योग ऑफ मेडिवल संत। फिर वो आमतौर पे ये मेडिवल संत जो जितने भी रहे हैं, जो मध्यकालीन संत रहे हैं, वो भक्ति योगी ही थे। और योगा इन नारद भक्ति सूत्र आए हैं ऑडियो, आई विल अपलोड दिस। योगा इन मॉडर्न टाइम्स, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, अरविंदो, महर्षि रमण एंड महर्षि दयानंद सरस्वती। जस्ट रीड द इंट्रोडक्शन अबाउट देम एंड how they focus. Like Ramakrishna Paramahansa is focused only on the Jap Yoga and that Samarpan Lay Yoga type. While Vivekananda was on the practical aspect, they said that Neo Vedant here we utilize our energy and we utilize our spiritual power to cultivate the person's quality. And Shri Aurobindo is on the Purna Yoga, Maharishi Ramananda on the मैं क्या हूँ, who am I meditation, and Swami Dayanand Saraswati is on the based on the Vedic yoga. Yoga in contemporary times, you can easily read, just search on Wikipedia and read about them. इसमें महर्षि शिवानंद सरस्वती, स्वामी शिवानंद सरस्वती, टी कृष्णमाचार्य से 2 लोग हैं, एक BKS अयंगर है, एक पट्टाभी जोयस है, फिर पट्टाभी जोयस का बेटा है, बस दैट्स इट, शॉर्ट परंपरा है। स्वामी शिवानंद सरस्वती में स्वामी विष्णु देवानंद है, स्वामी सत्यानंद है। यू कैन रीड इजीली, दे आर द 6 सन्यासीज हु आर वेरी फेमस ऑफ स्वामी शिवानंद सरस्वती। स्वामी रामा सिंगल वन, महर्षि महेश योगी से श्री रविशंकर है, दैट्स इट। महर्षि महेश योगी का ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन TM के बारे में ज़रूर पढ़ें, वी विल डिस्कस दिस इन द 10th यूनिट। इंट्रोडक्शन टू स्कूल्स के बारे में पढ़ लें आप। ये इसके लिए कोई भी डिस्टेंस, यू कैन प्रिफर एनी डिस्टेंस बुक विच इज़ पब्लिश्ड बाय एनी हु इज़ ऑर्गेनाइजिंग द कोर्स ऑफ MA MSc और PG डिप्लोमा कोर्सेस, उसके बारे में पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। जैनिज़्म में आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, बुद्धिज़्म के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, और सूफीज़्म के लिए सूफीज़्म में अनहलक और कुछ इस तरह की बात है, तो सूफीज़्म का इंट्रोडक्शन आप पढ़ेंगे तब भी आप बहुत आसानी से समझ सकेंगे। नाउ वी गो थ्रू द 2nd यूनिट, ईशावास्य उपनिषद से लेकर, इसमें द मच मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट विच आर द श्लोका इंक्लूडेड इन दिस। सो यू कैन आई विल प्रिफर द पंडित श्री राम शर्मा आचार्य बुक which is published by Gayatri Parivar. You can get easily from the nearest Gayatri Shaktipeeth or Gayatri Mandir. This one is the much more better than any other book. सारे उपनिषद जो है उसको एक बार आप हिंदी में पढ़ लें। इसमें छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, यही 2 बड़े उपनिषद है, बाकी सारे छोटे उपनिषद है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और एक बार उनका समरी जान लें, इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। There are many videos about the summary of Upanishads. You can go through and please watch them. तो फिर इजी हो जाएगा आपके लिए 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन टिक करना। भगवद गीता, इसमें सिलेबस एक्चुअली दिस सिलेबस इज वेरी मच, यू कैन से दैट वेरी मच कॉम्प्लेक्स। Here in the all these chapters are not in the series, so I will upload and document. Here you can get the exact reference of these shlokas. I missed the reference, so I have to search and then I will upload it. इसमें आपको ध्यान देना है कि इसका बेसिक आप हिंदी पढ़ लें और कुछ श्लोकास याद रख लें जो बहुत इम्पोर्टेंट है। गीता will be very easy if you read with the interest, and there are very much explanation about the Gita of Shankaracharya or Ramanuja, but you don't have to study all those.
You have to study just the shlokas and their Hindi or English translation, whichever you will prefer the language. आप उनका हिंदी या इंग्लिश में जो भी अनुवाद है उसको पढ़ लें और थोड़ा बहुत एक दो बार रिवीजन कर लें और नोट ज़रूर बनाएं, एक बार उसको लिख लें, दैट्स इनफ. लाइक दैट देवासुर संपद विभाग योग, दिस इज़ द फुल चैप्टर. मोक्षोपदेश योग, दिस इज़ द फुल चैप्टर. And you goals of bhakti, means and goals of bhakti yoga, त्रिगुण and mode of prakriti, three kind of faith, सतरजस तमस के हिसाब से. फिर फूड क्या होना चाहिए सात्विक राजसिक तामसिक में, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड. दिस वन इज द सेम फूड फॉर योग साधक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फूड. दिस वन इज द योगी को सात्विक भोजन करना चाहिए, इट्स कॉमन सेंस. हाईलाइट ऑफ योगोसिस, दिस वन इज द ह्यूज चैप्टर. 32 श्लोका, 32,000 श्लोकास, 32,000 श्लोक है, बहुत मुश्किल है. कॉन्सेप्ट ऑफ आदिज एंड व्याधिज, दिस विल बी इजीली क्लियर्ड थ्रू द एस व्यास बुक्स. एंड साइकोसोमेटिक अलाइनमेंट इज द सेम and all other things I will make a separate video on this. In this we elaborated about Gyan Sattva Bhumika. 8 limb of meditation are same as Ashtanga Yoga and development of Sattva Guna and practice to overcome, how to attain through highest bliss. All this will be cleared in the same. पतंजलि योग सूत्र बहुत आसान है, अच्छे से पढ़े. सबसे मेन चीज़ है पतंजलि योग सूत्र में कि क्वेश्चंस इस तरह के भी आते हैं कि उनमें वो बचे हुए रिमेनिंग टेक्स्ट दे विल आल्सो आस्क अबाउट द वर्सेस ऑफ संस्कृत, सो यू हैव टू आल्सो रीड संस्कृत एंड यू हैव टू रिमेंबर देम. दिस वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, अदरवाइज यू विल गेट ऑल दिस थिंग्स इन दैट पतंजलि योग सूत्र. हठ योग में बेसिकली यू हैव टू रीड द 3 टेक्स्ट, हठ प्रदीपिका, गहन संहिता एंड हठ रत्नावली. दिस इज द इंट्रोडक्शन ओनली ऑफ सिद्ध सिद्धांत पद्धति एंड शिव संहिता. माय friend who is researching on, my colleague who is researching on the Hatha Yoga, I will try to make a video. I will request to him to make a video on Siddha Siddhant Paddhati. Siddha Siddhant Paddhati is basically very give the basic concepts about how their nature evolves, how the gunas are working, so we can prefer them. Otherwise, no, not so much important of Siddha Siddhant Paddhati. Hatha Ratnavali is much more important according to the paper patent which was given in January 2017. Misconception about Hatha Yoga, this will be already cleared or already covered in the misconception about the yoga. And requisites means पूर्व तैयारी, कि हम पूर्व तैयारी क्या करें. 10 यम 10 नियम है, ये केवल धाम की पब्लिकेशन की किताब में नहीं है. आप दूसरे पब्लिशर चुने या फिर आप फर्स्ट चैप्टर के 14-15 श्लोकों, 14 से 15 नंबर के श्लोक के बीच में आप देखेंगे तो नीचे की तरफ अपेंडिक्स में उन्होंने दिया है 10 यम और 10 नियम. हिम श्रीम करके ऐसा करके है कि जिसमें लज्जा से लेकर के सारी चीज़ों की बात वो करते हैं. तो देन यू हैव टू राइट डाउन द श्लोक एंड देयर हिंदी मीनिंग. साधक एंड बाधक तत्व इन योगा वेरी मच क्लियर इन द 17 श्लोक. Concept of Ghat Shuddhi, this is the concept of Gyan Sanhita, concept and importance of Shodhan Kriya in Hatha Yoga. You all know very well about this if you regularly attend the class and seriously doing your post graduation in yoga. आसन के बारे में, हाँ, this one is the much more important thing that actually due to the this is the start, so UGC's pattern is much more, not more analytical rather than it is more like GK. So you have to read each and every factual knowledge about this कि कितने आसन है हठ प्रदीपिका में, हठ रत्नावली में कितने आसन है, गहन संहिता में कितने आसन है, उन्होंने कहाँ बेनिफिट्स बताए. बेनिफिट्स आर मच मोर इम्पोर्टेंट. लाइकवाइज लास्ट टाइम द क्वेश्चन विल कम दैट पेट के कीड़े को किससे ख़त्म होते हैं, तो कुक्कुट आसन से. तो दिस वन इज मच मोर इम्पोर्टेंट. दिस इज नॉट लॉजिकली, you know that logically not correlated with that. Now we go through the pranayam, same technique, same स्टाइल यू हैव टू फॉलो. प्राण और आयाम का क्या मतलब है, प्राणायाम कैसे होता है, 4 प्रकार के प्राणायाम क्या होते हैं, कौन से प्राणायाम में अगर शरीर में कंपन हो रहा तो किस अवस्था का प्राणायाम है. यू कैन रीड ऑल दिस इन द टेक्स्ट, सो गो थ्रू द टेक्स्ट. आफ्टर दैट द बंद मुद्रा एंड अदर प्रैक्टिसेस, इसमें सारी चीज़ें के लिए है और नादानुसंधान को बहुत अच्छे से पढ़ें, बाकी सारी चीज़ें भी ध्यान से देख लें. एलाइड साइंस, दिस वन इज़ द वास्ट एरिया but after 7 units, so you have to firstly you have to read the
syllabus, whole entire syllabus with tip of tongue. इंट्रोडक्शन आप किसी भी चीज़ से पढ़ सकते हैं, बेरन है, एटकिंसन है, और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स कैन प्रेफर दे AK सिंह। की डाटा कलेक्शन मेथड्स में आपको थोड़ी सी रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़नी है, बाकी और रिसर्च मेथोडोलॉजी को उन्होंने कहीं इन्वॉल्व नहीं किया। मेजर पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी में आप सारे स्कूल्स देख सकते हैं। स्लीप के बारे में एक अलग से चैप्टर होता है, उसमें वो सारी चीज़ें देते हैं। बिहेवियरल साइकोलॉजी में कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं। बिहेवियर एंड कॉन्शियसनेस, साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, वो भी नहीं। पर्सनैलिटी में पर्सनैलिटी साइकोलॉजी पे एक अच्छी सी किताब हाल की है, एटकिंसन की है, थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी करके आप सर्च करेंगे तो यू कैन गेट इजीली। कॉग्निटिव साइकोलॉजी पे भी अलग से किताब होती है, तो आप उन सब के बारे में पढ़ लें। थोड़ा सा मेंटल हेल्थ में विकिपीडिया पे बहुत अच्छा सा मैटर दे रखा है, सुसाइड के बारे में, अटेम्प्ट सुसाइड के बारे में, सुसाइड प्रिवेंशन के टिप्स के बारे में, एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, दिस ऑल विल बी क्लियर्ड इन 7th यूनिट, सो you can skip that. Introduction to human anatomy and physiology, I will make videos because this one is the most that heavy chapter, so and also hard and complex chapter, so I will make a video on this. All this you can go through YouTube. And Armando Hasungton, this is the nice guy who prepare video about the anatomy and physiology, especially medical anatomy, physiology, and whose explanation is very good. And you can also go through the 3D animation or animation of bioelectric potential or by animation of musculoskeletal system. There are very good lectures. हिंदी के लोग अनंत प्रकाश गुप्ता की किताब आती है, उसको प्रीफर करें, उसमें जितना मिल जाए उसको देखें। अदरवाइज यू कैन प्रीफर द videos of YouTube, so you have to fully rely on the YouTube for your preparation of the 5th unit. Especially 5th unit you can also get a crash course on psychology. Please search crash course on psychology and then you will get almost all these topics will be covered by the around 35 video as I remember. Nervous system, cardiovascular system, stress physiology, this will be included through SVSA book. You can download or you can purchase the book name Applications of Yoga. Here you can find. And anatomy, just in the reproduction system, this is the only anatomy and male and female reproduction system. इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, तो इस बात का ध्यान दें कि आपके सिलेबस में क्या है, किस में बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना है, किस में नहीं पढ़ना है। जैसे कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम उसमें सिलेबस वालों ने इसको अलग अलग नहीं किया है, सेपरेट नहीं किया है, उन्होंने एक ही में सारी चीज़ें दोनों चीज़ें दे दी, तो ध्यान देते रहे। और कई जगह उन्होंने हाईलाइट नहीं किया है, तो जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम बीच में ब्लड प्रेशर के बाद में है, तो उन्होंने उसको हाईलाइट नहीं किया। सो प्लीज़ गो थ्रू सिलेबस एंड आफ्टर दैट यू विल अंडरस्टैंड माई वीडियो। Diet and nutrition, basically you can read any book about the diet and nutrition. कॉमन बुक इजीली अवेलेबल, PDF, NIOS नेशनल ओपन स्कूलिंग का मटेरियल आपको मिल जाएगा। इग्नू का मटेरियल इस पर अच्छा है, या आप कोई भी और भी जैसे तमिलनाडु का बुक है वो भी अच्छा बुक है, तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। योगी कॉन्सेप्ट ऑफ इट्स रिलेवेंस वाला जो सेकंड वाला पॉइंट है, ये आप गहन संहिता में शामिल कर सकते हैं। इट इज़ नॉट डिस्क्रिप्टिव, यू हैव ऑप्शनल, यू हैव ऑप्शंस। तो आपको बस इतना ही पढ़ना है कि आप उसका अंदाज़ा लगा सकें कि हाँ इसमें से ये सही है, ये सही है। यू हैव नॉलेज अबाउट ऑल दिस थिंग्स, कॉमन बेसिक नॉलेज आपको हो। देयर इज़ नॉट सो मच हार्ड पेपर। in the next 2 to 3 years it will be more easy to clear NET JRF, and now in the November UGC also hope that the more persons will clear JRF NET, because around in the last previous years 4 to 5% persons is clear the NET exam, and now the 6% criteria, so hope that you will also clear the NET JRF. Now we go through the yoga and health. This is basically defined through NCERT books, and one more book of Vyasa is basic applications of yoga. Here you can find all these concepts like asana, adi vyadi, and some more things. If you get matter on this, then please read. If you don't get the matter, then don't be in the anxiety.
there is not such much a big issue. If you have common sense then you can easily clear. इनके बारे में ज़रूर पढ़ लें. स्थान स्थे संशय प्रमाद अवृत्ति भ्रांति दर्शनम, दिस ऑल और you can describe in Patanjali Yoga Sutra 1/30. You can go through. योगिक डाइट के बारे में अच्छे से पढ़े. योगिक डाइट इज स्पेशली एलोबरेटेड इन बहुत द टेक्स्ट, हठयोग प्रदीपिका एंड हिरण संहिता. वात पित्त कफ के बारे में आप इंटरनेट पर पढ़ लें. नाउ कम टू द भगवद गीता. दिस वाज रिपीटेशन. यू कैन इजीली यू कैन कवर्ड प्रायरली अबाउट दिस. प्रकृति वात पित्त कफ के बारे में आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा. और पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें बस. नॉट सो मच मोर इम्पोर्टेंट. थेरेपेटिक प्रैक्टिस वेल मेकन, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड यू हैव टू मच मोर मेथड. नोशन करेक्शन थ्रू योगिक स्कल्पचर एंड काउंसलिंग. नोशन करेक्शन मीन्स व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाना, तो यही मोर इम्पोर्टेंट है. दिस वन इज मोर इम्पोर्टेंट टू चेंज देयर लाइफ, whole entire life through notion corrections. Means we give the suggestions and he will follow and then we get the benefits. Actually it is a philosophical terminology. Here we use the yoga philosophy, otherwise all these things are same. You can easily get matter on ahar vihar achar and vichar. Integrated approach mein you have to just get the introduction about all these questionnaires and all these disorders. Just get the, that's more important, not so much more important. At the application of yoga you have to introduce all these disorders. You have introduction about it, what is the migraine, what is tension headache. Migraine is, what are the key features of migraine, what are the tension headache and how it evolves and which practices. I think that ENT, eye, nose, throat, and in the Shirobhag we know that about the supraclavicular region. This is the clavicle bone, this is the supraclavicular region. You can use all this neti, Shitkram, Vatkram, Vyutkram. This is the common in every disorder you can give. I have audio on this Guru Parampara value oriented organization, value oriented education. You can go through any value education book. जो भी आपके पास value education की बुक है या value education के बारे में मैटर है आप वो पढ़ लें बस. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. जैसे बाकी और कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं है. हाँ, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना लूँगा. सिविक सेंस, पैट्रियोटिक आर्ग्यू, सर्विस जेल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ. योगी कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फॉर फोर्ड कॉन्शियसनेस. योगा फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट ईजी है. इसमें आप एस वैसा की बुक से, एस वैसा के रिसर्च पेपर से उनको एक बार देख लें. और बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें. टॉपिक ज़रूर बड़े दे रखे. मांडुक्य कारिका का एक श्लोक है, अगर आप वो श्लोक याद कर लें तो मुझे लगता है कि शुरुआत की 3, 4, 5 लाइन आपने देख ली. इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेस, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस, हैंस एले का है. यू स्ट्रेस, डी स्ट्रेस के बारे में पढ़ ले. सॉल्यूशन थ्रू मांडुक्य कारिका, स्टिमुलेशन एंड रिलैक्सेशन अल्टरनेट. रिलैक्सेशन एंड स्टिमुलेशन कंबाइंड इज द कोर ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट. प्रैक्टिस ऑफ स्टिमुलेशन एंड रिलैक्सेशन खत्म हो गया. योगा एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट ये भी खत्म हो गया. कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट इन अष्टांग योगा पतंजलि एंड भगवद गीता. इसमें वही है, कामत क्रोधा भी जायते क्रोध भवित सम्मोह, उसके बारे में पढ़ ले. स्पेसिफिक प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, थोड़े बहुत आसन है और साइक्लिक मेडिटेशन के बारे में पढ़ ले. विच विल बी कवर्ड इन 10th यूनिट. आई थिंक नो, not in the 10th unit, it is in the 9th unit. Yoga practice, yoga for personality development. What is personality, what are the panchkoshas, long term memory, short term memory. This is easily cleared in psychology book, so you can go through the psychology book and cover all this topic, that memory and concentration, what are the differences, short term memory, long term memory. This one is enough. And practices of anger management, you know very well about. You can just search and find some things like Anulom Vilom Pranayam and Shitkari Pranayam. That's enough. Not so much deep. You have to, this is a very broad syllabus. No one can clear this syllabus. If you practice, you have to donate 6 hours per day for 6 months. Then he will get the deep knowledge of this syllabus. So you have to go through the superficially. You don't have time. So namaskar, all this do you know about. Please prefer text and some good books so that you can get the benefit. And this one is much more important. Contemporary yoga practices, you have to search on Wikipedia how and get the
more important points. Bandha and Mudra all the same, you can get in the all this in the Gheranda Samhita. Jivabandh is much more important. This is only described in Hati Pratipika. Otherwise all these bandhas like Jalandhar Bandh, Uddiyan, Mool Bandh, Mahabandh, Yog Mudra, Mahamudra, Shankini, Tadagi, these all are described in Gheranda Samhita. Now at last we will come through the methods of teaching yoga. Yoga methodology of teaching, or yoga teaching methodology. I think that the exact name is Yoga in Education, I think. This is the book of Kevala Dhamma. You can get all these things in the Kevala Dhamma book, and you can also get the matter from the copied matter from the some publishers. So don't prefer them. Please prefer the book related to the relevant publications. In this Kevala Dhamma is teaching module is much more beneficial. You can just get the good lesson plan. I will cover through the entire video, models of lesson plan, how the lesson plan will be prepared, which are the model techniques. 8 steps are Kevala Dhamma. This is I don't get this, so if you get this, then please comment on below, so that everyone can get benefit. Evaluation methods, there is no evaluation methods, just this area, use your common sense. Classroom essential features, area, sitting arrangement, this one is much more important, and you have to read this Bhagavad Gita shloka Tadvidhi Parinipatena Pariprashnena Sevya. You can get the explanation through the Ramanuja. So the whole entire syllabus is described here. You have to go through this syllabus. I will make videos when I get the time on all the topics related to this. Please comment whichever is the more important. So I will cover all these topics in my next videos. Thank you very much for watching.